इमरान साहब, सदर साहब ने अचानक से ये एक नया मामला बीच में रखा, आप समझते हैं कि ये उज़र काबिल कबूल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, बात यह है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने ये उज़र तो रख दिया, लेकिन जो मुख्तलिफ माहिरीन कानून हैं उनके मुताबिक ये उज़र को उस तरह से है नहीं। कुछ लोग हैं ऐसे माहिर कानून भी जो कहते हैं कि सदर का उज़र ठीक है, लेकिन बेशतर जो हैं उनका ये कहना है कि इस तरह से आप इसको डिले नहीं कर सकते। जबकि मुस्लिम लीग नून जो है उनका ये कहना है कि सदर हमेशा की तरह सदर मुमलिकत जो हैं वो अपने एक पार्टी के सदर जो हैं, एक पार्टी का सदर के तौर पे बिहेव कर रहे हैं और जानबूझ के पीटीआई का जो मौक़िफ़ है उसके लिए इन्होंने ये सारा मामला किया है। कुछ लोग ये भी इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब ये चाहते हैं कि पीटीआई इस दफ़ा भी सदर के कैंडिडेट के तौर पे उनको ही नामज़द कर दे, इसलिए वो अपने बानी इमरान खान साहब की हमदर्दियाँ समेटने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। ताकि आपको याद होगा कि माजी में सदर पे बहुत से इतराज़ात भी होते रहे हैं। इवन पार्टी के जो बड़े सीनियर लोग हैं वो भी कहते रहे हैं कि अलवी साहब वो किरदार अदा नहीं कर रहे, वो इस्तीफ़ों के हवाले से हो, वो असम्बलियाँ टूटने के हवाले से हो, फिर पीडीएम की हुकूमत के हवाले से हो, जो उन्हें करना चाहिए। सबसे बढ़कर जो नए इलेक्शन की डेट के ऊपर वहाँ पर तो सबने खुलकर कहा कि जी सदर साहब ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की। ऐसे ही है, तो वो अब मेरा ख्याल है कि जाते जाते सदर जो है ना वो अपने दाग धोना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जब जाएं तो कम से कम उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना ना करना पड़े। हमें फैसल चौधरी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं उन्हीं की तरफ जाती हूँ। अब पहले उनकी राय ले लेते हैं। चौधरी साहब, ये हम बात डिस्कस कर रहे थे कि सदर साहब नहीं बुला रहे कौमी असम्बली का इजलास, और इसहाक डार साहब का कहना है कि वो ना भी बुलाएं तो स्पीकर भी बुला सकता है। 29 फरवरी तक ये ज़रूरी है कि इजलास बुलाया जाए। आपसे अब मेरे दो सवाल हैं कि क्या कानूनी तौर पर ये मुमकिन है, क्या इसका तरीक़ाकार होगा, और दूसरा सवाल ये कि सदर साहब क्यों नहीं बुलवा रहे इजलास, और उनका जो रीज़न है वो कितना वैलिड है अगर वो ये बात कर रहे हैं कि जो मखसूस नशिस्तें हैं पहले अलॉट हो जाएं, असम्बली मुकम्मल हो, फिर बात आगे बढ़े। देखिए, आइन की आर्टिकल 91(2) के तहत जब असम्बली मुकम्मल होती है उसके बाद सदर मुमलिकत जो हैं अगर वो इजलास पहले नहीं बुलाते तो 21वें दिन असम्बली का इजलास हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि असम्बली मुकम्मल होने से क्या मुराद है। असम्बली मुकम्मल होने से मुराद ये है कि जिस दिन गैज़ेट नोटिफिकेशन ऑफिशियली पब्लिश हो जाता है तमाम उम्मीदवारों का, और इसमें मखसूस नशिस्तें भी शामिल हैं, जिसमें अक़लीती नशिस्तें भी शामिल हैं। जो पंजाब में जिस तरह से मखसूस नशिस्तों के बग़ैर एक सेशन बुलाया गया, मैं समझता हूँ कि वो नामुकम्मल असम्बली थी, और जो ख़ासकर अक़लीती नुमाइंदे हैं और मखसूस नशिस्तें हैं वो ऐवान का एक लाज़िम मलज़ूम हिस्सा हैं। उनके बग़ैर अगर कोई ऐवान काम करता है तो वो पॉलिटिकली और लीगली दोनों तरीके से मुनासिब बात नहीं है। 29 फरवरी की डेट ग़ालिबन ये 8 फरवरी से ले रहे हैं, उससे तो नहीं स्टार्ट होती। जिस दिन नोटिफिकेशन हुए हैं वो देखना पड़ेगा कि वो नोटिफिकेशन क्योंकि मुख्तलिफ़ औक़ात में हुए हैं तो क्या असम्बली मखसूस नशिस्तों के बग़ैर नामुकम्मल तस्वर की जाएगी। सदर मुमलिकत का जो एतराज़ है वो आइनी है, कानूनी है, और उसमें सियासी पहलू तो मुझे नज़र नहीं आता, और उस पर काफ़ी परेशान है नून लीग और या दूसरी पार्टियाँ। ज़ाहिर है जरदारी साहब सदर का इलेक्शन जल्दी चाहते हैं, इसीलिए केपी असम्बली का इजलास भी परसों बुला लिया गया है। नहीं, लेकिन जो है वो क्यों परेशान होंगे? पहले कौन सी चीज़ रुक गई है किसी वजह से? अभी भी आप देखिए पंजाब असम्बली का भी इजलास हो भी गया, वहाँ पे स्पीकर डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब हो गए, अब वज़ीर आला भी कल मुंतखब हो जाएंगी, तो वहाँ पे कौन सी कार्रवाई रुक गई? आप समझते हैं कि इस कार्रवाई को इवन जो पंजाब असम्बली में हुई है इसको भी चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, चैलेंज क्या, सियासी मामला है, ये तो सियासतदानों को खुद सोचना चाहिए। बात यह है कि कोई सियासतदान खुद भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। हर काम जो है अदालतों से या उस तरह से थोड़ी होना है। कोई बैठ के कोई तरीके से काम करें। कल मलिक अहमद ख़ान साहब मुंतखब हुए हैं, वो धीमे मिजाज के आदमी हैं और मामला फ़हम है। उनके वालिद भी डिप्टी स्पीकर सेनेट रह चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो हाउस को बेहतर तरीके से चलाएँगे, क्योंकि हाउस में जो दोनों तरफ से हॉक्स बैठे हुए हैं
तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा ये हाउस चलाना। लेकिन वो कैपेबल आदमी हैं, अपने मिजाज की वजह से मुझे उम्मीद है कि वो चलाएंगे। सदर अलवी साहब को जो है आज निशाना बनाया गया है नून लीग की तरफ से। डेस्परेशन तो उनकी आपको नज़र आ रही है कि वो इतने डेस्परेट हैं मेरे ख़्याल में, क्योंकि अब जो मामलात हैं वो सेनेट के इलेक्शन भी आने हैं, वो बिल्कुल जगह तंग हो गई है, टाइम थोड़ा रह गया है, तो बहुत सारे मामलात हैं और IMF की टीम के साथ फौरी तौर पे मार्च अप्रैल में मुज़ाकरात भी हैं। लिहाजा ये गवर्नमेंट चाहती होगी कि जितनी जल्दी फॉर्मेशन हो जाए ताकि उसमें जो है वो आगे काम बढ़ाया जा सके जो भी IMF के साथ है, क्योंकि पहला मेजर जो चैलेंज है वो $25 बिलियन अदा करने के बाद पाकिस्तान को इमरान साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन मैं एक और बात का जवाब चौधरी साहब से भी जरूर ले लूँ जो हमने पहले डिस्कस भी किया। जी चौधरी साहब, ये भी लोग कह रहे हैं कि जी इसलिए भी महरूम रखा गया है PTI को नशस्तों से, मखसूस नशस्तों से, क्योंकि आगे सदर का इंतखाब है और सेनेटर्स भी मुंतखब होने हैं, तो इस वजह से जाहिर है PTI को नुकसान होगा। उनके जो लोग हैं, उनके मेंबर्स कम होंगे, तो वो उस तादाद में अपने सेनेटर्स मुंतखब नहीं करवा सकेंगे जिस तादाद में अदरवाइज़ वो करवा सकते। ये आपको लग रहा है कि इसके पीछे ये पूरी एक स्ट्रैटेजी है, इसीलिए उनको मखसूस नशस्तें नहीं दी गई और बाद में शायद ये दोनों अमल हो जाएं तो उन्हें मिल भी जाएं मखसूस नशस्तें? नहीं, इसी वजह से जो है ज़ाहिर है वो, क्योंकि उनका मुकाबला बहुत ताकतवर लोगों से है, तो PTI ने जो जिस तरह से अपने मामलात को डील किया है, मैं समझता हूँ कि उनकी जो उनके वकला से कोताही ज़रूर हुई है, लेकिन ऐसा कोई एतराज़ उनके वकला ने नहीं किया और उनसे इंतखाबी निशान ले लिया गया। अब उन इंतखाबी निशान लिए जाने का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है PTI को कि चले इलेक्शनों में तो वो जीत भी गए, वो तो खैर मल्ला भी होता तो शायद इस तरह की धांधली जो धांधला है वो होता, लेकिन ये जो बाद में मखसूस नशस्तें हैं या सेनेट के इंतखाबात हैं, इन सारे मामलात में एक पार्टी को यकसर अपने मैंडेट से जो है महरूम कर देना। कल शायद खाकान अब्बासी साहब का भी बयान सामने आया है, वो भी समझते हैं कि मखसूस नशस्तें किसी भी पार्टी का जो है वो हक़ होती हैं, तो अगर आप जो किसी पार्टी को वो हक़ ही ना दें आईनी और कानूनी, फिर उसके बाद आपकी लेजिटिमेसी क्या रह जाएगी? उस हुकूमत को कौन लेजिटिमेट कहेगा जो एक पार्टी को, अपने फ्रीक को जो है उसके हकूक़ देने से इनकारी हो? चलिए इमरान साहब, अभी अज़मा बुखारी साहिबा से भी जो हमने गुफ्तगू की, आपको लग रहा है कि फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है कि आगे जो है वो मुश्किल ही लग रहा है कि जारहे तरीके से ही एक हुकूमत चलती नज़र आ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ वो कहते हैं सैनिटी प्रिवेल करेगी और बातचीत और मुफाहमत का कोई माहौल बन जाएगा? देखिए बड़ा मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जब ये मामलात हो जाएंगे, सदर मुमलिकत का इलेक्शन हो जाए, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो जाए, सेनेट के इलेक्शन दिनों में आदत हो जाएगी सब, नहीं तो उसके बाद थोड़ा सा ना कुछ कूल डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन अभी आपको महीना 2 महीने ये गर्मी है ना जो इसी तरह से नज़र आएगी।